नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है विंध्य पाठशाला के इस चैनल पर। दोस्तों, आपसे बताया था कि हम केवीएस की एक श्रृंखला शुरू किए हैं, जो सबसे पहले हम करंट अफेयर को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। करंट अफेयर के साथ साथ बहुत सी चीज़ें लेकिन हम पहले से आपसे कमिटमेंट नहीं कर सकते, लेकिन कोशिश यही रहेगी हमें कि हम केवीएस की चीज़ों को कवर करें। तो करंट अफेयर के श्रृंखला में जैसा कि हमने आज मॉर्निंग में आपको एक करंट अफेयर का एक पार्ट 1 करके बताया था, जिसमें हम आपको बताया था कि कैसे आगामी जो खेल होने वाले हैं उनकी जानकारी हम आपको दिए थे। तो करंट अफेयर के बहुत छोटा सा वीडियो, समय नहीं नष्ट करेंगे आपका। आइए स्टार्ट करते हैं, जिसमें पुरस्कार जो मेन आपको एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, पिछले कई साल के क्वेश्चन को उठा करके हम एनालिसिस किए हुए हैं, तब हम आपको ऐसे करंट अफेयर बता रहे हैं जो कि एग्ज़ाम में हूबहू फंस जाएँ आपकी। पहला क्वेश्चन था इस बार, मतलब जो आपका पहला क्वेश्चन है वो है मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 ये भारत में गीतांजलि श्री पुस्तक का नाम है टॉम्ब ऑफ सैंड, रेत की समाधि। टॉम्ब ऑफ सैंड, रेत की समाधि के लिए गीतांजलि श्री को मिला हुआ है। इस उपन्यास का अंग्रेजी अनुवाद अमेरिकी अनुवादक डेजी रॉकवेल ने किया था। टॉम्ब ऑफ सैंड जो रेत की समाधि है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए चयनित होने वाला पहला हिंदी उपन्यास बन गया है। तो मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय, क्योंकि भारतीय इस बार गीतांजलि श्री को मिला हुआ है, और किस चीज़ के लिए मिला हुआ है उन्होंने लिखा हुआ था, रेत की समाधि या टॉम्ब ऑफ सैंड, इस चीज़ के मिला हुआ है। तो गीतांजलि श्री को मिला हुआ है, इसीलिए आपको मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय जो पुरस्कार 2022 है वो याद करने की ज़रूरत है आपको। 2021 का किसको मिला था, एक बार रिवीजन के तौर पर याद रखिए। रिवीजन के तौर पर डेविड डायोप को मिला हुआ था एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। इस चीज़ के लिए, इस पुस्तक के लिए डेविड डायोप को मिला हुआ था 2021 में। 2022 में फिर से आपको बता दें, मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 में गीतांजलि श्री को मिला, भारतीय है, और एक पुस्तक है टॉम्ब ऑफ सैंड, इसके लिए मिला हुआ है। बुकर पुरस्कार की बात करें, जो बुकर पुरस्कार 2022 है उसके लिए मिला हुआ है श्रेहान करुणा तिलका, श्रीलंकाई लेखक हैं ये। इनकी उपन्यास है, इनका नॉवेल है द सेवन मून ऑफ माली अल्मेडा। और 2021 में किसको मिला था, डेमन गलगुट को मिला हुआ था, दक्षिण अफ्रीका है, इनका जो नॉवेल था द प्रॉमिस है। तो मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय और बुकर पुरस्कार 2022 श्रीलंकाई लेखक को मिला। मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार इंडियन को मिला। बुकर श्रेहान करुणा जो है, करुणा तिलका है, श्रीलंकाई लेखक हैं, इनका जो नॉवेल है द सेवन मून ऑफ द माली है। और जो हमारे मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार हैं उनका जो आपको नॉवेल है वो है टॉम्ब ऑफ सैंड। तो इन दोनों में आप हमेशा कंफ्यूज रहेंगे, इसीलिए हम बार बार आपको थोड़ा सा समय देकर के पॉज होकर के इसको समझ लीजिएगा। मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार अलग है और बुकर पुरस्कार 2022 अलग है। 2021 का तो हम केवल ऐसे रिवीजन के तौर पे चल रहे हैं, लेकिन 2022 तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। अब बात करें इसी से के साथ में एक इसको छोड़ दीजिए, अब बात कर लेते हैं एक नया जो पुरस्कार है जिसको बोलते हैं शेख जायद बुक पुरस्कार 15वां। ये भारतीय मूल की हैं, डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन, इनको मिला हुआ है शेख जायद बुक पुरस्कार। अब इन पुरस्कारों में मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार और शेख जायद के बाद सबसे मेन जो पुरस्कार है वो साहित्य अकादमी, बहुत इंपॉर्टेंट साहित्य अकादमी, ज्ञानपीठ, व्यास, ये जो सम्मान है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और साहित्य के क्षेत्र में ही दिए जाते हैं, तो इनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। पहला है साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी भाषा, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 अंग्रेजी भाषा और मैथिली भाषा। तो इसमें आप कम से कम हिंदी और अंग्रेजी तो याद ही रखिए। हिंदी में साहित्य अकादमी जो पुरस्कार है 2021 के लिए दया प्रकाश सिन्हा जी को मिला हुआ है। इनका जो नाटक है वो है सम्राट अशोक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी में 2021 के लिए मिला है। 2022 का भी अनाउंसमेंट नहीं है, 2021 पे ये मिला। 2021 में अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी, क्योंकि हर भाषा के लिए अपना साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है, तो अंग्रेजी भाषा के लिए नमिता गोखले जी को मिला हुआ है। उपन्यास है थिंग्स टू लीव बिहाइंड, इसके लिए मिला हुआ है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021। आप कम से कम नहीं कुछ तो साहित्य अकादमी का हिंदी और अंग्रेजी तो याद ही रखिए, दया प्रकाश सिन्हा जी और
इंग्लिश का नमिता गोखले जी को मिला हुआ है। किसके लिए मिला हुआ है दया प्रकाश सिन्हा को? सम्राट अशोक, और नमिता गोखले जी को मिला है थिंग्स टू लीव बिहाइंड के लिए। अब बात करें ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार की अगर बात करें तो 56वां 2020 में और 57वां 2021 में। अभी आप 56 और 57 यही पढ़िए। 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार नीलमणि फूफन इनको मिला था, और 57वां जो 2021 जो लेटेस्ट आपको याद करना है, ये तो याद ही करना है, कोंकणी उपन्यासकार दामोदर मौजी, ये याद रखिएगा, मौजा याद रखिएगा। तो 2021 में मौजा हो गया था ज्ञानपीठ, ज्ञान की पीठ को ज्ञानपीठ पुरस्कार पा करके मौजा हो गया था। तो याद रखिएगा दामोदर मौजो हो कोंकणी उपन्यासकार हैं। ये दोनों ज्ञानपीठ पुरस्कार हो गया, साहित्य अकादमी। और सबसे इम्पोर्टेंट एक और है सरस्वती सम्मान 2021। ये सम्मान जो है सरस्वती सम्मान 2021 जो है वो 31वां है। 31वां सरस्वती सम्मान जो है वो है रामदरस मिश्रा, मराठी उपन्यासकार है। इनका जो कविता संग्रह है मैं तो यहाँ हूँ, उसके लिए इनको मिला हुआ है। और सरस्वती सम्मान 2020 जो 30वां था वो था शरण कुमार लिम्बाले, उनका जो उपन्यास था सनातन। तो 20 और 21 दोनों याद करें ताकि आपको ये कन्फ्यूजन, अभी 22 का नहीं मिला हुआ है। अभी आप मिश्रा जी को याद रखिएगा, रामदरस मिश्रा सरस्वती सम्मान। सरस्वती सम्मान किसको मिला है? मिश्रा जी, रामदरस मिश्र किसके लिए मिला था? कविता संग्रह है इनका मैं तो यहाँ हूँ। व्यास सम्मान की बात करें तो असगर वजाहत पुस्तक महाबली के लिए इनको मिला था व्यास सम्मान 31वां, मतलब 2021 का। अब इसी के साथ में याद रखिएगा एक चीज़, जो बिहार सरस्वती सम्मान है, व्यास सम्मान है, ये एक के फाउंडेशन है, उनके द्वारा दिया जाता है। अब बात करें इसमें हम्बल्ट रिसर्च, ये वाला याद करें, जो इम्पोर्टेंट है वो हम आपको खुद ही बता दे रहे हैं। यूनेस्को का शांति पुरस्कार, ये देखिए यूनेस्को का शांति पुरस्कार, गांधी शांति पुरस्कार, इंदिरा गांधी शांति निरस्तीकरण विकास पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार और नेल्सन मंडेला नोबल शांति अकादमी पुरस्कार। ये चलते चलते इस बार देख लेते हैं। यूनेस्को का शांति पुरस्कार जर्मनी की पूर्व चांसलर एंजेला मार्केल को दिया गया था। क्यों दिया गया? सीरिया, इराक और अफगानिस्तान, इनसे शरणार्थियों का स्वागत करने के लिए इनको यह पुरस्कार दिया। इन सीरिया, इराक और अफगानिस्तान से आए हुए शरणार्थियों का स्वागत करने के लिए जर्मनी के पूर्व चांसलर को मिला हुआ है यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022। गांधी शांति पुरस्कार 2019 के लिए सुल्तान काबूस को, 2020 के लिए शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के मतलब समझ लीजिए गांधी कहे जाते हैं, इनको मिला था 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार। इंदिरा गांधी शांति के लिए बात करें तो भारत में एक संस्था है समाज सेवी जिसका नाम है प्रथम संस्था है, जो कि शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्र में काम कर रहा है। ये संस्था को दिया गया था इंदिरा गांधी शांति निरस्तीकरण विकास पुरस्कार 2021। और बाल विकास की बात करें, बाल शांति पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय, तो अग्रवाल जी हैं, विहान और नव अग्रवाल, इन दोनों को दिया गया था बाल शांति पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय। क्योंकि हम पीआरटी का एग्जाम देने जा रहे हैं तो बाल से संबंधित, बालक से संबंधित जो इम्पोर्टेंट है, महिलाओं से संबंधित अगर कुछ चीज़ें हैं तो वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो बाल शांति पुरस्कार की बात करें अंतर्राष्ट्रीय तो विहान और नव अग्रवाल को मिला हुआ था। रिसाइकिल करने की बात किए थे, कचरे को कैसे रिसाइकिल करते हैं, इनका एक प्रयास था जिसके लिए इनको यह सम्मान दिया गया। नेल्सन मंडेला जी का नोबल शांति अकादमी पुरस्कार अजय शर्मा जी को दिया गया। तो ये था आपके सामने हम जो साहित्य को लेकर के जो नोबल पुरस्कार साहित्य को लेकर के जो संबंधित जो पुरस्कारें हैं 2020-21 का, वो आपके सामने लाए थे। बहुत छोटा सा वीडियो था। अब आपके सामने एक पुरस्कार के 1-2 वीडियो और आएंगे जिसमें हम कुछ पुरस्कार आपके फिल्म जगत से लेंगे, कुछ पुरस्कार खेल जगत से लेंगे। तो इन सब पुरस्कार, नोबल पुरस्कार भी है, ये सब पुरस्कार को साथ में लेकर के हम 1-2 वीडियो में इसको कवर कर देंगे पूरा पुरस्कार। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, जय हिंद, जय भारत।